बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस द्वारा लिखित दूसरा कुरिन्थी की पत्री के अध्ययन हम मिलकर कर रहे हैं। 10वें अध्याय की 7वीं आयत से आगे अपन आज सीखेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए। प्रभु, इसकी गहराई आप हमें समझाइए और समझकर जीने के लिए आप अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा आपकी मौजूदगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिखाने के लिए, सीखने के लिए और लागू करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। चलिए 7वीं आयत में एक बार पढ़ूंगा और उसके बाद एक छोटी सी पृष्ठभूमि देकर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा है कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। पौलुस अपने अधिकार को कुरिन्थ के विश्वासियों को याद दिला रहा है। वो चाहता नहीं कि अपने अधिकार को उन पर थोपे, लेकिन उनकी बातें, उनके बीच की जो डिस्कशन है, उसके कारण जो पौलुस के पास पहुंची है, उसके कारण पौलुस को ये जवाब उन्हें देना पड़ रहा है। वो कहते हैं, और ये सारी बातें हमने पिछले सत्र में देख ली है, इसलिए मैं खुलकर उन्हें यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दो बातें एक बार और। वो कहते थे कि पौलुस दूर से चिट्ठी लिखता है, लेकिन जब आता है ना तो उसकी शैली इतनी प्रभावशाली नहीं है, उसका कद इतना प्रभावशाली नहीं है, और जो वो बोलने का तरीका है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है। ये सारी बातें जब कह रहे थे पौलुस उन्हें जवाब दे रहा था। और अब 7वीं आयत से आगे अपन मिलकर देखेंगे। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। जो मूल यूनानी भाषा में जब ये लिखा गया तो उसके दो अर्थ निकल सकते हैं। तुम उन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने है, एक अर्थ ये है। एक और अर्थ जो यहाँ लिखा है, तुम उन्हीं बातों को देखो, बस उन्हीं को देखो जो तुम्हें दिखाई दे रही है। फिर पौलुस एक बात वहाँ पर कहता है, यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह, एक वचन, जैसा वह मसीह का है वैसे हम भी हैं। आरोप ये लगाया जा रहा था कि पौलुस मसीह का नहीं है। अगर मसीह का होता तो ये सारी दिक्कतें, मुश्किलें उसके जीवन में नहीं आती। और इसके विपरीत वो व्यक्ति, एक वचन में वह व्यक्ति कुरिन्थ में कह रहा था कि मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह का हूँ, मुझे देखो, मेरे जीवन को देखो। पौलुस जवाब देता है, यदि किसी को, फिर से नाम नहीं दिया गया है, पौलुस के प्रतिद्वंदियों का नाम नहीं है, उनको वो सूचीबद्ध करना नहीं चाहता, उनको वो उठाकर दिखाना नहीं चाहता। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। हम का प्रयोग देखिए। आप कहते हो कि आप मसीह के हो, हम कहते हैं, और ये हम में वो अकेलेपन की बात नहीं, लेकिन टीम वर्क को वो दर्शाता है। वो कहता है कि हम मिलकर काम करते हैं, मेरे सहकर्मी हैं मेरे साथ, न केवल लिखने में, लेकिन जब मैं तुम्हारे मध्य में सेवा के लिए आया, सेवा करी, मेरे साथ एक दल था, मेरे साथ एक टीम थी। हम भी हैं, हम भी हैं। 8वीं आयत, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होऊंगा। शब्दों को देखिए, अधिकार प्रभु ने दिया है और तुम्हें बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, अधिकार। और पौलुस कहता है इसके विषय में मैं घमंड करूंगा। 13वें अध्याय में आइए, इसी पत्री के 13वें अध्याय की 10वीं आयत देखिए, 13 का 10। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े। अधिकार मुझे प्रभु ने दिया है, मनुष्यों ने नहीं, संस्था ने नहीं। प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, और वो अधिकार में रहते हुए मैं तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें बनाना चाहता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक मुझे याद आ रही है, और उसके पहले अध्याय के अंदर में एक आयत देखने को मिलती है। यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने
और रोपने के लिए, बनाने और रोपने के लिए। पौलुस कहता है, वो शब्द लेकर कहता है, प्रभु ने जो मुझे अधिकार दिया है वो तुम्हें बनाने के लिए मुझे अधिकार दिया है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में आप आइए और उसकी 9वीं आयत में देखिए ये अधिकार और ये घमंड के बारे में पौलुस वहाँ क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। पौलुस कह रहा है और आगे कहेगा सीमा के विषय में, आच्छादन के विषय में, कवरिंग के विषय में कहेगा, तुम परमेश्वर की खेती हो। पौलुस कह रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों को, और उस खेती में परमेश्वर ने हमें सहकर्मी के रूप में तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे साथ लगाया है। उसी अध्याय की 14वीं आयत देखिए, 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। मतलब पौलुस कह रहा है तुम परमेश्वर की खेती हो और उस खेती पर परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, अधिकार दिया है, और किसान के समान खेत पर जब हम काम करते हैं तो तुम्हें बनाना चाहते हैं, तुम्हें उठाना चाहते हैं। एक बार और, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं, बहुत खूबसूरत बात, अधिकार मैंने नहीं छीना है, अधिकार मुझे पदवी के कारण नहीं मिला है, अधिकार मैंने तुम्हें फुसला कर लिया नहीं है, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर तुम्हारे अधिकार को मैंने खरीदा नहीं है, मेरा अधिकार मुझे प्रभु ने दिया है। अगर आप सेवक हैं, अगर आप मंडली में सेवा कर रहे हैं, एक सवाल आपसे, आपका अधिकार आपको किसने दिया है? प्रभु करे कि वोट ने नहीं, लोगों की वाहवाही ने नहीं, परमेश्वर से आप अधिकृत जब हो जाते हैं तो फिर आप सेवा कर पाते हैं और उसका प्रभाव हमेशा के लिए बना रहता है। आगे और मैं 9वीं आयत से पढ़ रहा हूँ, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं। यह अगला आरोप, वो पत्रियों से हमें धमकाता है, लेकिन जब आता है, और आता ही नहीं है, आ रहा हूँ बोलकर आता नहीं है, क्या बात है, हमसे डरता है क्या? ये सारे आरोप पौलुस के खिलाफ हैं। एक बार और 9वीं आयत, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं। 10वीं आयत, क्योंकि वे कहते हैं, वे अब बहुवचन में आ गए, वे कहते, कुरिन्थ के कुछ लोग हैं इस प्रकार कहते हैं, बात पौलुस के कान में आ गई और वो कह रहा है वे कहते हैं, मेरे प्रतिद्वंदी या मेरी बुराई करने वाले वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल, शब्दों का देखिए, देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। मेरे साथ 12वें अध्याय में आइए, उसके 7, 8, 9 में देखिए, 12वां अध्याय 7, 8, 9, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। विरोधाभास से भरा हुआ है पौलुस का जीवन, यीशु की शिक्षाएं और उसका जीवन भी विरोधाभास से भरा था। वो जीवन देने आया पर क्रूस पर वो चढ़ गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। पौलुस का जीवन भी ऐसा ही, वो कहता है मैं निर्बल हो जाता हूँ तब प्रभु का बल मुझे मिलने लगता है। उसकी पत्रियाँ तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वो सामने होता है तो वह देह का निर्बल। क्या निर्बलता थी पौलुस के शरीर में कि उसने 3 बार प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको जवाब दिया, मैं चंगा नहीं करूँगा, लेकिन मेरा बल, मेरा अनुग्रह मैं तुझे प्रदान करूँगा। कई लोग इस निर्बलता के विषय में कई बातें कहते हैं, लेकिन एक सजेशन इस प्रकार हम गलातियों की पत्री के अंदर देखते हैं 4 अध्याय में, गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत देखिए, 4 का 15 में क्या लिखा है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया, मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आँखें भी निकाल कर मुझे दे देते। कुछ बाइबल के पंडित लोग इस प्रकार कहते हैं कि जब पहली बार पौलुस की मुलाकात प्रभु यीशु से हुई थी दमिश्क के रास्ते में, तो उस प्रकाश के अंदर उसकी आंख में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि हमेशा उसकी आंखों से
पानी बहता रहता था और उसको सफाई से दिखता नहीं था, सफाई से दिखता नहीं था। पौलुस कहता है देह का निर्बल, तुम कहते हो देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। जितना लिखता है ना उतना बोल नहीं पाता है। कुरिन्थ के अंदर अच्छी शैली के साथ बोलने वाले लोग थे, प्रभावशाली तरीके से बोलने वाले लोग कुरिन्थ की मंडली में अब खड़े हो गए थे और वे लोग तुलना करते थे, अरे पौलुस तो ऐसे बोलता है, उसको उसका स्टाइल अच्छा नहीं है, उसका वो मज़ा नहीं आता है, हमारे लोगों को देखो। ये तुलना के विरुद्ध में पौलुस उन्हें कह रहा है। 11वीं आयत, जो ऐसा कहता है, अब वापस एक वचन, जो ऐसा कहता है वह ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारा वचन है वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। पौलुस धीरे से धमकी दे रहा है और कह रहा है प्रियो, मेरे प्रिय, आप कह रहे हो कि इसकी पत्रियों में ताकत है लेकिन जब बोलता है तो हल्का जान पड़ता है, ऐसा नहीं होगा। हम जो लिख रहे हैं तुम्हारे पीठ पीछे, दूर से जो हम पत्री लिख रहे हैं, जब हम सामने पेश होंगे ना हम ऐसे ही होंगे, हम ऐसे ही होंगे, सावधान रहना। 12वीं आयत, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाएं। देखिए कटाक्ष है, एक मजाक उड़ाते हुए मानो उनको समझा रहा है। क्योंकि हमें यह साहस नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उनसे जो कुरिन्थ में आज हैं उनसे अपने आप की तुलना करूं, जो अपने आप में एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाएं। हमारा मैं तुम्हारे बीच में जो है ना उनके साथ मिलान कर ही नहीं पाऊंगा। जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं। कूप मंडूप एक कहावत है ना, एक ही कुएं के अंदर मेंढक हैं और उनको लगता है हमने दुनिया देख ली, और वो तूने कितनी देखी, मैंने इतनी देखी, तूने कितनी देखी, मैंने इतनी देखी। अरे भाई आप कुएं में हो, पूरी दुनिया बाहर है। कुछ लोग ऐसे ही हैं, मैंने सेवा कर ली, मैंने दुआ कर ली, मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने बाइबल पढ़ लिया, मुझे सारा ज्ञान मालूम है, मैं सब सीख गया हूँ। प्रियो, एक चीज़ आपको बताऊँ, आप सीखते रहिए और आपको ये सीखने को मिलेगा कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है, और सीखने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक जिज्ञासा प्रभु के वचन के लिए होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बोल दूँ, शैली पर ही नहीं, प्रभु जो आपको सिखाना चाहता है उस कंटेंट पर, उस बात पर आपको ध्यान देना है। किस तरीके से आप तक वो संदेश पहुंचेगा मैं नहीं कह सकता। प्रभु अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करेगा, कभी अच्छे बोलने वाले, कभी निर्बल बोलने वाले, कभी महिला तो कभी छोटे बच्चे, कभी सृष्टि के अंदर से प्रभु आपसे बात करेगा। आपका दिल जगा हुआ रहना चाहिए, प्रभु तू मुझसे क्या कहना चाहता है। मुझे तो यही पसंद है, मुझे ये वाले प्रचारक अच्छे लगते हैं। आप ऐसा कहकर प्रभु के संदेश को सीमित मत करिए, सीमित मत करिए। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, 1000 तरीकों से वो आपसे बात करना चाहता है। सवाल यह है आप सुनने को तैयार हैं क्या? तुलना मत करिए। यहाँ देखिए, जो अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। पौलुस कहता है एक दूसरे से जो मिलान करते रहते हैं वो मूर्ख हैं। और पौलुस आगे लिखते लिखते कहते कहते अपने आप को मूर्ख कहकर अपने आप के बारे में और भी आगे कहेगा, और मानो अपने आप को मूर्खों की श्रेणी में डालेगा ताकि उनको कुछ सच्चाई समझा सके। 13वीं आयत, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे। सीमा से बाहर क्या है? सीमा प्रभु ने जो हमसे काम करवाया है वो हमारी सीमा है। देखिए, हम तो सीमा के बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी। सेवा प्रभु की है, सेवक प्रभु का है, खेत तुम हो और हमें प्रभु ने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे साथ ठहराया है, और उसमें तुम भी आ गए हो। कुरिन्थ वासियों, तुम भी उस सीमा में आ गए हो। उसी के अनुसार हम घमंड भी करेंगे। 14वीं आयत इसी आशय को आगे बढ़ा रही है। देखिए, हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। सीमा किसने ठहराई? प्रभु ने ठहराई। हम सीमा से बाहर अपने आप को ऊंचा ठहराना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता। पौलुस कह रहा है हम आए थे तुम्हारे बीच में, हमने सेवा करी है, भूल मत जाना। प्रभु ने हमें तुम्हारे साथ सहकर्मी ठहराया।
और वो आगे कहता है, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। मसीह का सुसमाचार, हमारा नहीं, प्रभु ने भेजा, प्रभु के लोगों के बीच में भेजा। तुम प्रभु के लोग हो और प्रभु का सुसमाचार लेकर तुम्हारे पास आए हैं। 15वीं आयत, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। देखा आपने कितने तरीके से पौलुस उन्हें समझा रहा है, उन्हें उद्बोधित कर रहा है और जगा रहा है। कह रहा है हम सीमा से बाहर घमंड नहीं करते और ये सीमा प्रभु ने हमारे लिए ठहराई है। उतना ही नहीं, एक बार और वो कहेगा, हम सीमा से अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन आगे हम सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। फिर वो कहता है अन्यों के परिश्रम पर हम घमंड करना नहीं चाहते। यहाँ पर एक बार और वो कटाक्ष कर रहा है, काम तो मैंने शुरू किया और आज कुरिन्थ में कुछ अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। वो उनकी मेहनत नहीं है, मेहनत हमारी है, मेरी नहीं, हमारी, हमारे दल की मेहनत है और वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार, सुनिए सुनिए, अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। हमें प्रभु ने एक सीमा दी है, हमने उस सीमा में रहते हुए सेवा करी, लेकिन जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे हमारी सीमा बढ़ती जाएगी, क्योंकि तुम हमें आगे सेवा करने के लिए भेजोगे। रोमियों की पत्री 15वें अध्याय के अंदर 2 आयतें मैं आपको देता हूँ। रोमियों की पत्री 15वां अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में देखिए क्या लिखा है। रोमियों की पत्री 15वां अध्याय 17 से आगे, इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म, चिन्ह और अद्भुत कामों के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया है। पौलुस कह रहा है प्रभु ने काम किया, लेकिन मेरे द्वारा किया। महिमा प्रभु को मिलेगी, लेकिन ये मिटाया नहीं जाएगा, ये भुलाया नहीं जा सकता है कि प्रभु ने मुझे और मेरे दल को, हमें इस्तेमाल किया है सेवकाई के लिए। लेकिन तुम जब बढ़ोगे प्रभु में तो हम भी बढ़ेंगे। और कैसे बढ़ेंगे? हम नई जगहों में जाएंगे और तुम हमें भेजोगे। ये आयत आपको 15वें अध्याय में रोमियों के 15 के 20 आयत से आगे देखने को मिलती है। देखिए, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे के नींव पर घर बनाऊं, दूसरे के नींव पर घर बनाऊं। तुम हमारी मदद करोगे, हम आगे तक सेवा करने के लिए जाएंगे। 16, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें। हेलो, तुम यही कर रहे हो और हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम तो तुम बढ़ोगे, तुम हमें भेजोगे और हम सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ काम हो गया वहाँ नहीं, जहाँ काम नहीं हुआ है वहाँ पर हम जाके काम करेंगे। 17, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय की 31वीं आयत में उसने यही बात वहाँ लिखी थी, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। और ये आयत जो है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के अंदर मिलती है। हमारे पास जो घमंड है वो केवल और केवल प्रभु का घमंड है, केवल और केवल प्रभु का घमंड है। पौलुस कह रहा है मैंने बनाया, मैंने किया, मैं नहीं। हम घमंड करना चाहते, लेकिन हमारे घमंड का विषय कौन है? प्रभु है। जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। 18, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। लोकल भाषा में बोलते हैं सॉलिड आयत, एक ज़बरदस्त जवाब। जो अपनी बड़ाई करता है वो ग्रहण योग्य नहीं हुआ। मेरा डिंडोरा मैं पीटूं तो उससे मैं ग्रहण योग्य नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरे बारे में प्रभु गवाही दे तब जाकर मैं स्वीकार किया जाऊंगा। ये बात तो ये है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हो उससे कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है और फूलने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे मेरे इतने लोग हैं मेरे साथ, मेरी मंडली में इतने लोग हैं, हमारे ख़ानदान में इतने लोग हैं। बात तो यह है कि प्रभु आपकी बड़ाई करता है क्या? ज़माना लाइक और डिसलाइक का है, फॉलोअर्स का है, संख्या के पीछे दुनिया भाग रही है, संख्या के पीछे।
कितना कमाते हो, कहाँ रहते हो, एड्रेस क्या है, कितनी कितना 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 मिलता है, ये संसार की रीति है। लेकिन पौलुस कह रहा है जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आपके जीवन को देखकर प्रभु आपकी बड़ाई करेगा क्या? आपका लेन देन, आपका व्यक्तिगत जीवन, दरवाज़ा बंद करने के बाद का आपका जीवन, मंच का नहीं, पब्लिक का नहीं, प्राइवेट लाइफ को देखकर प्रभु आपको बधाई देगा क्या? वेल डन, मुश्किल था लेकिन तूने मुझ पर विश्वास किया, तूने हियाव रखा, तूने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं, तूने आंसू बहाना छोड़ा नहीं, तूने आरोपों के बीच में भी मेरे सिंहासन को छोड़ा नहीं। वेल डन, प्रभु आपके बारे में ये कहेगा। और अगर कहेगा तो आप धन्य हैं, और नहीं आपको लगता है मुझे नहीं मालूम, तो आज एक अच्छा समय आप कहें प्रभु मुझे मनुष्यों की बड़ाई नहीं, मुझे लोगों की प्रशंसा नहीं प्रभु, मुझे दुनिया की वाहवाही नहीं, मुझे तेरी बड़ाई चाहिए, मुझे तुझे प्रसन्न करना है। जब आपके दिल में ये बात आ जाएगी, आप प्रभु के लायक सेवक बन जाएंगे, और प्रभु के लायक सेवकाई आप हमेशा करते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।